हेलो सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं ऋतिक कुमार और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल चार्टर्ड यूनिवर्स में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीए आर्टिकलशिप के बारे में, जो कि मेनली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के नाम से भी जानी जाती है आपके सीए कोर्स में, जो कि एक बहुत अहम हिस्सा होता है आपके सीए कोर्स का, सीए जर्नी का। इसके बारे में आज हम जानेंगे डिटेल में कि सीए कोर्स में आपके आर्टिकलशिप क्या होता है, आर्टिकलशिप आर्टिकलशिप एलिजिबल कब होंगे, इसमें वर्किंग आवर क्या होता है, आपको काम क्या करना होता है आर्टिकलशिप में, कहाँ जाके काम करना होता है, इस सब चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे। और वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे नए वीडियोस हम लाते रहें आप सभी के लिए। तो व्हाट इज आर्टिकलशिप? आर्टिकलशिप मेनली होती क्या है? आर्टिकलशिप जो है, इट इज अ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन विच वी वर्क ऑन रियल असाइनमेंट अंडर अ रियल एम्प्लॉयर। मतलब कि एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, एक रियल असाइनमेंट पे हमें काम करना होता है एक रियल एम्प्लॉयर के अंदर। और इसमें हम क्या क्या सीखते हैं? इसमें हम सीखते हैं कि डिसिप्लिन एटीट्यूड, एक हार्ड वर्क के प्रति हमें कैसे डिसिप्लिन होकर के काम करना है, ठीक है। और थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल नॉलेज में हमें कैसे अप्लाई करना है, और ऐसी बहुत सी चीजें हम सीखते हैं आर्टिकलशिप में। तो चलिए डिटेल में भी आगे हम जानेंगे। तो थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा ओवरव्यू था आर्टिकलशिप के बारे में कि आर्टिकलशिप होती क्या है। एक प्रैक्टिकल वर्क होता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, जो आपको सीए फर्म में, प्रैक्टिस इन सीए के अंदर जाकर के आपको काम करना होता है आर्टिकलशिप में, सीए फर्म में। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है आईसीआई के अंदर, ठीक। आर्टिकलशिप में दो वर्ड आते हैं आपके, आर्टिकल और प्रिंसिपल। आर्टिकल जो होता है, जो सीए स्टूडेंट होता है, जो कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अपनी करता है किसी सीए इन प्रैक्टिस के अंदर, वो आर्टिकल कहलाता है। और जो प्रिंसिपल होता है, वो जो कोई सीए इन प्रैक्टिस होता है, जो हेड होता है किसी सीए फर्म का, जिसके अंदर वो सीए स्टूडेंट आर्टिकलशिप कर रहा होता है या फिर करेगा, वो प्रिंसिपल कहलाता है। ड्यूरेशन क्या होती है आपकी सीए आर्टिकलशिप की? इसकी ड्यूरेशन मेनली आपकी 3 इयर्स मैंडेटरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, जो कि आईसीआई के द्वारा फिक्स की गई है। एलिजिबिलिटी क्या होती है? आप एलिजिबल कब होंगे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सीए आर्टिकलशिप करने के लिए? आर्टिकलशिप करने के लिए अगर आप सीए फाउंडेशन रूट से जा रहे हैं, तो आपको सीए इंटरमीडिएट का फर्स्ट ग्रुप, 1 ग्रुप और बोथ ग्रुप आपको क्लियर करना होगा। और साथ ही 4 वीक्स की जो आईटी ओपीपी प्रोग्राम होता है, इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो इससे पहले अपलोड कर चुका हूं, आप चैनल पे जाके गो थ्रू कर सकते हैं। ये दोनों आपको कंप्लीट होना चाहिए, तब आप एलिजिबल होंगे सीए आर्टिकलशिप के लिए, ठीक। अगर आप डायरेक्ट एंट्री रूट से जाते हैं, तो आपको ग्रेजुएशन पास करना होगा विद कॉमर्स मिनिमम 55% और नॉन कॉमर्स मिनिमम 60%। और साथ ही आपको कंप्लीट करनी होगी 4 वीक्स की आईटी और ओपीपी प्रोग्राम, तब आप एलिजिबल होंगे आर्टिकलशिप के लिए। 2 रूट हमने बता दिए, फाउंडेशन रूट और डायरेक्ट एंट्री रूट, क्लियर है। अब आगे देखते हैं स्टाइपेंड और आर्टिकलशिप में सैलरी कितनी मिलती है। अगर आप काम कर रहे हैं तो फ्री में काम करेंगे नहीं, मान लेते हैं आप सीख रहे हैं, फिर भी आपको इसमें कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम स्टाइपेंड जो सैलरी है, वो आईसीआई के द्वारा फिक्स की हुई है, जो कि बहुत कम है आपको लगेगा अकॉर्डिंग टू द वर्क, बट जो है यही है, यही सच्चाई है, आपको यही एक्सेप्ट करना होगा। तो जो स्टाइपेंड है, वो आपके टेबल के फॉर्म में आपकी स्क्रीन पर शो हो रही होगी। अकॉर्डिंग टू सिटीज अलग अलग स्टाइपेंड है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में, ठीक। आप इसको देख लीजिएगा रुक करके वीडियो। वर्किंग और क्या है आर्टिकलशिप का? आर्टिकलशिप का आपका आईसीआई गाइडलाइंस के द्वारा जो वर्क आवर है, वो मैक्सिमम 35 आवर्स पर वीक है। सॉरी, यहाँ और नहीं लिखा है, 35 आवर पर वीक आपका मैक्सिमम है आईसीआई गाइडलाइंस के द्वारा। लेकिन रियलिटी कुछ और है, ऐसा बहुत कम होता है। आपको इतने जो 35 आवर्स दिए हुए हैं, वो आपको कभी कभी 2 से 3 डेज में कंप्लीट करना होता है। फिर आगे ट्रांसफर ऑफ आर्टिकलशिप, आपके दिमाग में चल रहा होगा, अगर आप आर्टिकलशिप मान लीजिए 3 साल की आर्टिकलशिप है, इतना लंबा ड्यूरेशन है, क्या 3 साल आपको किसी एक ही फर्म में करना होगा, या फिर आप फर्म को चेंज कर सकते हैं? अगर मान लीजिए प्रिंसिपल या फिर कोई भी आपको इशू आ रहा है, काम पसंद नहीं आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो आप क्या क्या वहीं पे करना होगा 3 साल तक? जरूरी है एक बार रजिस्ट्रेशन करवा लिए तो आप वहीं करें? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप अपने आर्टिकलशिप ट्रांसफर करवा सकते हैं, लेकिन 2 कंडीशंस पे। कंडीशन क्या क्या है? आर्टिकलशिप आप फर्स्ट ईयर में अगर ट्रांसफर करवाते हैं, उसके लिए क्या है देखते हैं। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ द आर्टिकलशिप।
ठीक, फर्स्ट ईयर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप अपनी आर्टिकलशिप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, और ना ही कोई मैक्सिमम लिमिट है कि आप कितनी बार आर्टिकलशिप अपनी मतलब ट्रांसफर करवा सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है इसको लेकर कि आप कितनी बार ट्रांसफर करवा सकते हैं, और फर्स्ट ईयर में कभी भी आप ट्रांसफर करवा सकते हैं। और फिर सेकेंड और थर्ड ईयर में कुछ कुछ कंडीशंस पे आप इतने आसानी से तो मतलब नहीं कर सकते हैं ट्रांसफर, लेकिन कुछ कुछ कंडीशंस जो कि मेंशंस है, जैसे मेडिकल ग्राउंड रिक्वायरमेंट है, ठीक है, मेडिकल इशू है आपको जिसके लिए आपको दूसरे सिटीज वगैरह जाना पड़ रहा है, उसके लिए आप क्या बोलते हैं ट्रांसफर करवा सकते हैं। या फिर वर्किंग पेरेंट्स है, आपके पेरेंट का क्या बोलते हैं ट्रांसफर हो गया है, ठीक है, किसी और सिटीज में, उसके लिए आप क्या बोलते हैं ट्रांसफर करवा सकते हैं। या फिर मिसकंडक्ट इन्वॉल्विंग मॉरल जो भी इश्यूज हैं, आप उसको लेकर के मतलब डिटेल में इसके बारे में आप देख सकते हैं, आईसीआई के प्रोस्पेक्टस पढ़ सकते हैं सीए कोर्स से रिलेटेड। इससे डिटेल में अगर आपको चाहिए होगा तो हमें आप डीएम कर सकते हैं या फिर कमेंट में बता सकते हैं। आगे देखते हैं वर्क असाइनमेंट क्या होता है। किसी भी आर्टिकलशिप के अंदर आपको काम क्या करना होता है। काम आपके बहुत से होते हैं, लेकिन कुछ कुछ मेन काम जैसे हैं जो, जैसे कि अकाउंटिंग का वर्क होता है, टैक्सेशन का वर्क होता है, ऑडिट का काम होता है। इसमें भी बहुत सी कैटेगरी होती है, डायरेक्ट में डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, फिर ये सब आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ही आ जाते हैं, जीएसटी, इनकम टैक्स, ये सब आपके टैक्सेशन में। फिर ऑडिट में इंटरनल ऑडिट होते हैं, ठीक है, बैंक ऑडिट होता है, ऐसे आरओसी मेनली जो कि आपके रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी से रिलेटेड है। ये सब चीजें आपको वर्क करना होता है आर्टिकलशिप में। ऐसे भी बहुत से वर्क होते हैं आपको जो आर्टिकलशिप में करने होते हैं, आपको सिखाया जाता है। ठीक है, तो ये था छोटा मोटा ओवरव्यू आपका डिटेल में आर्टिकलशिप से रिलेटेड। आगे वीडियोस हमारे और भी आती रहेंगी आर्टिकलशिप से रिलेटेड, कि आपको आर्टिकलशिप के लिए कैसे कैसे प्रिपेयर करना है, आपकी आर्टिकलशिप कैसे आप बेस्ट कर सकते हैं कि आपको बेस्ट फर्म मिले, किस कैसे आप अपनी फर्म चूज कर सकते हैं आर्टिकलशिप के लिए। इसके लिए डिटेल वीडियोस आगे आ जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें। और जिसको भी जरूरत हो इस वीडियो की, उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए।